देखिए आज देखते हैं कि जब स्कॉलरशिप भरने का टाइम आता है तो बहुत बार ये रहता है कि आराम से भर देंगे, लास्ट मोमेंट में स्कॉलरशिप में पोर्टल में हम लोग भरते नहीं हैं और फिर बार बार एक्सटेंड होता है। जब एक्सटेंड होता है तो फाइनली डिसबर्सल भी डिले होगा। जैसे लास्ट टाइम 21 नवंबर 2023 लास्ट डेट थी एप्लीकेशन भरने की, 6 टाइम एक्सटेंशन हो गया, वो 15 अप्रैल हुई। जब 15 अप्रैल हुई तो फिर 1-1.5 महीना हमें लगेगा वेरिफिकेशन करने में, फिर वो जून में पहला लॉट स्कॉलरशिप का इशू हुआ। इसलिए मेरी इस बार सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जो टाइम भरना तो आप ही को है, तो आप टाइमली अपना एप्लीकेशन ज़रूर भर दें। इस साल जो है 2024-25 की जो स्कॉलरशिप है उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024, जो एक हफ्ते भी नहीं बचे हुए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भर दीजिए, क्योंकि अभी तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई डेट एक्सटेंशन नहीं किया है और अभी बहुत ही कम बच्चों ने भरा है। तो मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइमली अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए डेट नहीं बढ़ी तो फिर एक्सटेंड नहीं हुई तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से तो डिले न करिए, जिससे हम चाहेंगे कि आपके एकेडमिक ईयर के पहले ही स्कॉलरशिप आपको दे दें। धन्यवाद। अब मैं आपका प्रश्न, कोई भी स्टूडेंट जिसका सारा वेरिफिकेशन हो चुका है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं और उन्होंने आधार सीडिंग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में और अपना बैंक अकाउंट में अगर कर दिया है, उनका 100%, जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया उनका 100% स्टूडेंट का स्कॉलरशिप रिलीज़ हो गया है। सिर्फ मैंने बताया आपको जो ये जो केसेस था 2456 है, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे बट बैंक में आधार सीडिंग नहीं कराई थी, तो एक चीज़ इनकम्प्लीट थी। उसमें से अभी भी देखिए, अगर आप देखेंगे ओनली 1468 स्टूडेंट्स ने बैंक सीडिंग कराई है, तो इनका स्कॉलरशिप तो इस हफ्ते रिलीज़ हो जाएगा उनको सफ़र करने के लिए। 988 ने अभी भी नहीं कराई है। फिर वो बोलेंगे कि हमने डॉक्यूमेंट दे दिया है, बट ये चूँकि रूल है पिछले साल से ही लगा है, तो देखिए रूल तो सबको फॉलो करना होगा और इससे यह इंश्योर करें ना कि कोई एक आदमी का स्कॉलरशिप दूसरे स्टूडेंट को ना जाए। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए हैं, जेन्युइन सर्टिफिकेट है और आधार सीडिंग की है, उसको स्कॉलरशिप ना मिले। वो आए तो मेरे पास सीधे आप ले आइएगा, हम इंश्योर करेंगे कि स्कॉलरशिप सर। और ऐसा कोई भी केस नहीं जो नहीं रिलीज़ हुआ। 1468 मैंने बताया, इनको हम अभी रिलीज़ करें। 2000 फाइनेंशियल ईयर 22-23 का इशू था, जिसमें से 16 स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप रिलीज़ हो गई थी सिस्टम की वजह से। तो वहाँ पर एक लेटर गया था कि भाई उनको रिफ़ंड करना है। रिफ़ंड तो बनता है, क्योंकि अगर किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट में होता है तो उनका अंडरटेकिंग भी होता है, वो रिफ़ंड किया जाता है। तो उसमें एक लेटर यहाँ से गया था, मैं तब सेक्रेटरी ने, बहुत पहले की बात है, पिछले साल गया था, जिसमें यह था कि उनकी डिग्री रोक दी जाएगी। तो मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ, मैं ये बोलना भी चाहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट की जिसका एक्सेस स्कॉलरशिप अगर उसका पेमेंट हो, उसकी किसी की डिग्री नहीं रुकेगी। हम लेटर लिखेंगे कि इसमें डिग्री से स्कॉलरशिप का हम कोई संबंध नहीं करेंगे। वो जो लेटर है उसको वापस ले लिया जाएगा और हर स्टूडेंट को जो भी पास होगा, जो भी डिग्री होगी, उसकी अपना डिग्री मार्कशीट रिलीज़ हो जाएगी। तो ये लिंक नहीं होगा, तो ये मैं श्योर करूँगा उनको, इसकी कोई चिंता करिए। मेरी नॉलेज में 2-3 दिन पहले ही आया और हमने डिसाइड किया कि इसमें किसी की डिग्री नहीं होगी। सारे 15 स्टूडेंट्स हैं, उनकी सबकी डिग्री रिलीज़ होगी। जो भी वो इंस्टीट्यूशन करेगा वो हम उसके लिए एक लेटर लिखेंगे। रही बात रिफ़ंड एक्स्ट्रा है, नेचुरली एक्स्ट्रा का रिफ़ंड होता है तो उसका ड्यूटी बनता है, स्टूडेंट का भी ड्यूटी बनता है, फैमिली का भी ड्यूटी बनता है कि उसको रिफ़ंड किया जाए। इसके लिए हमने रिक्वेस्ट बोला है कि डायरेक्टर साहब एक 15 स्टूडेंट से मीटिंग करेंगे और जो भी उनकी बात को सुनते हुए जो भी उनको बेस्ट लगेगा कि उनको टाइम पीरियड दिया जा सकता है रिफ़ंड करने का, उनसे बात करके वो रिफ़ंड का अपना जो मोडालिटीज़ होगी, क्या तरीका है, उसको डिसाइड किया जाएगा। सो उनकी कोई डिग्री नहीं रुकेगी, उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी नॉलेज में आ गया है। और जो रिफ़ंड का है, जिसकी जो कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से वो लोग मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे कि कैसे, जो भी हम गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन को देखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे वो रिफ़ंड करें उसको। स्कॉलरशिप में कि कोई भी सही स्टूडेंट की स्कॉलरशिप ना जाए, लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी गलत स्टूडेंट स्कॉलरशिप ना ले। एक्चुअली वो स्टूडेंट नहीं हुए, वो तो फिर कोई काम कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसको स्कॉलरशिप मिले। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने इसके लिए 2 वेरिफिकेशन टीम बनाई है जो स्टेट के बाहर जा रही है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ते हैं। और साथ में दिल्ली में भी हमने JRC ऑफिस को रिक्वेस्ट किया कि आप उनको वेरीफाई करें, जो दिल्ली के इंस्टीट्यूशन है। जब ये वेरिफिकेशन में अगर करेक्ट होगा तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर उसमें फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड से या कोई भी रीजन से इनएलिजिबल है तो स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल पाएगी, नेचुरली नहीं दे पाएंगे। तो ये जो 2510 केसेज हैं उनका ऐसा है, और इसका जो टोटल अमाउंट होगा लगभग 2.22 करोड़ से, आप समझ सकते हैं 2.22 करोड़ है जो
जो केसेस हैं उसमें सस्पिशियस केसेस हैं, हम उनका वेरिफिकेशन करें और जो भी जेन्युइन स्टूडेंट को उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो यही मुझे बोलना था, ये एक पॉइंट था जो डिले पे था। तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है इसको टाइमली स्कॉलरशिप दिया जाए। 86% को ऑलरेडी दे दिया जा चुका है, 3-4% को ऑलरेडी प्रोसेस हो गया है, इस हफ्ते शायद स्कॉलरशिप रिलीज़ हो जाएगी, तो 90% तो ऑलरेडी हो जाएगा। इसके अलावा 988 स्टूडेंट्स है, अगर वो अपना बैंक अकाउंट आधार से वेरिफिकेशन कर देंगे तो उनको इमीडिएटली स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी बचेंगे 2510 स्टूडेंट्स, उनका वेरिफिकेशन के बाद स्कॉलरशिप रिलीज़ होगा।